ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को अलमनाक हादसा, 30 से ज़ायद अफराद जाम बहक, मुतादिद ज़ख्मी। बस में 53 अफराद सवार थे। मुतादिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा ईरानी शहर यज़्द में पेश आया। ब्रेक फेल होने के बायस बस दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद बस को आग लग गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक बस में लाड़काना से रवाना हुई थी। 10 अफराद का ताल्लुक खैरपुर और 6 का कश्मोर से था। ईरान में मौजूद काफिले के सरबराह तर शमसी का कहना है कि काफिले में 2 बसें शामिल थीं। मैं दूसरी बस में सवार था। पासपोर्ट और कागजात के मसाइल की वजह से हमारी बस पीछे रह गई। आगे जाने वाली बस को हादसा पेश आया। मानसून बारिश का सिलसिला न थम सका। सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट और भक्कर में भी बरसात। अटक और मरी में बूंदाबांदी। कर्क और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई इलाकों के रिहायशियों को फ्लड वार्निंग जारी। कई एकड़ पर काश फसलें पानी की नज़र हो गई। जैकबाबाद में गड़ी खैरों में बड़े रकबे पर काश चावल की फसल खराब। दादू के इलाके काछू में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। आज भी बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची, जैकबाबाद, दादू, जामशोरों में बादल बरसने की पेशगोई। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। वकला सफाई जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान रियाज और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश होंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने £190 मिलियन स्कैंडल का हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। वकला सफाई अदालत को हाईकोर्ट के हुक्म से मुतालिक आगाह करेंगे। NA97 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर PTI उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के वकील की इल्तवा की इस्तदा मंजूर की थी। रिटर्निंग अफसर के रिजल्ट में PTI उम्मीदवार सादुल्ला बलोच कामयाब हुए थे। पंजाब ने अपने फंड से अवाम को रिलीफ दिया। वफाक का इससे कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म ने तनकीद को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सार्फिन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने अवाम को तोहफा दिया। वफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस होता है। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आवाम को रिलीफ देना चाहती हैं, तो बिस्मिल्लाह। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ क्या मिला? मुल्क भर में हंगामा बरपा। 2 अहम हुकूमती तहातियों में लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध पर तंज बोली। किसी ने कहा बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर मुझे हंसी आ गई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? क्या प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना बेवकूफ़ी नहीं? क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी? अवाम को बिजली बिल में 2 माह का रिलीफ देने पर मुझे खुशी है। कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे, उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। ये काम खराब करके सही करने के लिए पैसे पानी में फेंकने जैसा हुआ। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीम नवाज को जवाब कहा, विफाक ने हमें कहा पैसे नहीं, एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? इंपोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, बिजली के भारी भरकम बिल जुल्म है। वज़ीर आज़म ने भी कहा, बिल ताजिरों और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। मईशत चलाने वाले कमज़ोर और लूटने वाले बहुत ताकतवर हैं। मज़ीद कहा, लोगों को लापता करना बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है।
एहतजाज में शरीक ख़वातीन पर तशद्दुद से नफरत फैल रही है। नौ मई को साजिश के तहत मुसल्ला बगावत की गई। मुख्तलिफ शहरों में दिफाई तंसीबात पर हमले किए गए। मुल्क के असास पर वार किया गया। इतना बड़ा सानिया हो गया। सजा और जजा का अमल 16 माह से मखरूज है। कानून यरगमाल है। अमलदारी ज़ाती ख्वाहिशात की है। आइन व कानून बेतौकीद है। रियासत अब मुहतरम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम लिखा। बरतानिया में फसादात में कई शहर लपेट में आए। 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की गई। गिरफ्तार अफराद की औसत उम्र 30 साल है। 500 से ज़्यादा अफराद पर फर्द जुर्म लगी। 125 लोगों को कैद की सजा सुनाई गई। आज दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ यकजहती का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत। खसूसी पैगाम में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मावनत कर रही हैं। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का आज से आगाज़। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच में ताख़ीर। कौमी टीम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं, मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं समझते, हमें अपने होम मैचेस हर हाल में जीतते हैं। मेहमान साइड के कप्तान नजमुल हसन भी जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, यकीन है इस मरतबा कुछ खास करेंगे। आसान नहीं होगा मगर माजी का रिकॉर्ड बदला जा सकता है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में होगा। फैसला बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से किया गया। ICC का कहना है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तैयारी मुकम्मल कर रखी थी मगर टीमों की आमदोरफ्त के मसाइल मौजूद थे। मुश्किल वक्त में टूर्नामेंट की मेज़बानी पर अमाराती क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया। पाकिस्तान के एक और एथलीट का बड़ा कारनामा। मोईद बलोच ने वेनेजुएला में वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 400 मीटर की दौड़ में मोईद बलोच ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुकर्रर फासला 48.2 सेकंड में तय करके पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। जीत के बाद मोईद बलोच का रवायती अंदाज में रक्स करके जश्न। और मुहिम जो लड़की कदीम खजानों की तलाश में निकल पड़ी। एनिमेटेड सीरीज टॉम रेडर द लेजेंड ऑफ लॉरा क्राफ्ट का ट्रेलर आ गया। 10 अक्टूबर से नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हमाद नज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था, क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुलजिम पर क्या इल्ज़ाम है, मुलजिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं। वकील ने जवाब दिया, कोई CCTV पेश की गई, ना ही शवाहिद मौजूद हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदा सबीन शहबाज से। सबीन, ये बताएगा इस मौके पर मजीद क्या रिमार्क सामने आए और दलाइल क्या पेश किए गए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई हमला केस ऐसे मुलजिम हमाद नज़ीर और जो दूसरा मुलजिम था लतीफ नजर, उनकी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमाद नज़ीर की जमानत पर जो पंजाब हुकूमत है उसको नोटिस जारी कर दिया। जाने से रिमार्क मुलजिम पर जो है क्या इल्जाम है, जबकि दरखास्त गुजार की जाने से बताया गया ऐसे मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को जिंदा फांस से जख्मी करने का इल्जाम है। उसकी दरखास्त गुजार की जाने से अदालत के सामने मौखिक इख्तियार किया गया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम में पत्थर मारकर जख्मी किया था। जबकि अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क किए कि क्या मुलजिम जो मौके पर मौजूद था। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत के सामने मौके पर तय किया गया कि मुलजिम दुकानदार है और मौके पर जो है वो मौजूद नहीं था। तमाम दूसरा अदालत ने जो है वो पंजाब हुकूमत से नोटिस जारी करते इस केस की समाज है वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी की और MP नज़ीर लतीफ नज़ीर की जमानत गिरफ्तारी पर जो है वो समाप्त हुई। और जी सबीन, बहुत शुक्रिया आपका।